हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़ रहे थे। आज हम उसको आगे पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, हमने रूल्स सारे पढ़ लिए थे। रूल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 हमने यहाँ पर 5 रूल तक स्टडी कर लिए थे। अब उसको पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं सेंटेंसेस। एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस टाइप से रेज होते हैं, देखिए। तो पहला जो सेंटेंस है वो है असर्टिव सेंटेंस। कौन सा है? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलेंगे हम साधारण वाक्य। क्या बोलेंगे? साधारण वाक्य। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान ये होती है कि इस वाक्य के लास्ट में आता है फुल स्टॉप। क्या आएगा? फुल स्टॉप आता है। फुल स्टॉप क्या होता है? ये बिंदी होती है, इसको बोलते हैं फुल स्टॉप। असर्टिव सेंटेंस जो है उसको हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य बोलेंगे। इसकी पहचान क्या होती है? ऐसे वाक्य जिनके लास्ट में आता है फुल स्टॉप, उसको हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के बताए थे आपको मैंने। एक होता है अफर्मेटिव, ध्यान से समझ लें आप लोग। अफर्मेटिव, अभी आधे टीचर्स को भी नहीं पता होता है अफर्मेटिव और असर्टिव में क्या अंतर है। वो अफर्मेटिव को असर्टिव कहते हैं, वो कहते हैं कि नेगेटिव नहीं होता इसमें। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, ध्यान रखना। नेगेटिव सेंटेंस भी असर्टिव होता है। नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों ही सेंटेंस जो है वो असर्टिव होते हैं। क्लियर? आप देखो इसमें क्वेश्चन किस टाइप से रेज होते हैं। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ही सेज हरी इज नॉट वेल। ही सेज हरी इज़ नॉट वेल। वह कहता है कि हरी वेल नहीं है, यानी कि हरी जो है वो स्वस्थ नहीं है। ये वाला पार्ट बताया था आपको मैंने आरवी, और ये बताया था आरएस। आरएस वाला पार्ट जो होता है हमेशा इन्वर्टेड कोमास में बंद होता है, ध्यान रखना। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आरएस वाला पार्ट हमेशा इन्वर्टेड कोमास में बंद होता है और आरवी वाला पार्ट जो है वो कोमा के बाहर होता है। क्लियर? रूल पढ़ाए थे आपको 5 लेकिन ध्यान रखना, अगर आरवी वाले पार्ट में इधर सैड या सैड टू ना हो, आरवी वाले पार्ट में यहाँ पर रूल नंबर जो फर्स्ट है, आरवी वाले पार्ट में सैड या सैड टू ना हो, तो आरएस वाले जो पार्ट है उसके टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। उसके टेंस या वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर सैड भी नहीं है और सैड टू भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर ये है जो आरएस की जो वर्ब है, जो आरएस का जो टेंस है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर? देखो सेंटेंस कैसे बनेगा ये। अब देखो ही का है, यहाँ पर ही आएगा और सेज का सेज आएगा। मैंने आपसे कहा था सेज के बाद टू आएगा तो बनता है टेल्स, लेकिन यहाँ पर सेज है केवल, तो सेज का सेज ही आएगा, टेल्स नहीं आएगा। टेल्स कब बनेगा? जब इसके बाद टू होता तो यहाँ पर टेल्स बनता। जब यहाँ पर टू होता तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ही का ही और सेज का सेज। कनेक्टिव वर्ड क्या लगाते हैं असर्टिव सेंटेंस में? बताया था आपको मैंने कनेक्टिव वर्ड यानी कंजंक्शन, इसको बोलेंगे हम कंजंक्शन। इसमें जो कंजंक्शन आता है वो आता है दैट। क्या आता है? तो यहाँ पर हम दैट का यूज़ करेंगे। ही सेज दैट, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट लगाते हैं। असर्टिव सेंटेंस क्यों है ये? क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है। नोट आ रहा है इसमें यहाँ पर, और लास्ट में आ रहा है फुल स्टॉप। क्लियर? तो ही का ही, सेज का सेज रूल नंबर फर्स्ट है। रूल नंबर सेकंड था कनेक्टिव वर्ड लगा देंगे, दैट लगा दिया।
रूल नंबर 3, प्रोनाउन नहीं है यहाँ पर कोई भी, छोड़ दो। हरी का हरी, इस एम आर में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर आरबी में सैड या सैड टू नहीं है। अगर आरबी में वर्ब सैड या सैड टू होती है तो ही हम आर एस के टेंस में चेंज करते हैं, अदरवाइज चेंज नहीं करते हैं टेंस में। तो इज़ का इज़ और नॉट का नॉट और वेल का वेल। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, टॉपिक कोई समझ में नहीं आए, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सुमित सेड टू मी, आई एम योर क्लासमेट। सुमित सेड टू मी, आई एम योर क्लासमेट। सुमित सेड टू मी, आई एम योर क्लासमेट। ये सेंटेंस है, ठीक है भाई। तो देखो, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं, इस वाले पार्ट को बोलते हैं आरवी। किसको बोलते हैं? आरएस। इतना तो शायद आप लोग जान गए होंगे। आरएस वाला पार्ट हमेशा इन्वर्टेड कोमास में बंद होता है और आरवी वाला पार्ट कोमा के बाहर होता है। सुमित का सुमित, रूल नंबर फर्स्ट, सेड टू क्या बनता है? टोल्ड या आस्क्ड? सेड टू का टोल्ड बनता है, आस्क ही बनता है। आस्क्ड कब बनता है? जब सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव। अभी सेंटेंस कौन सा है? अभी सेंटेंस है असर्टिव यानी अफर्मेटिव। तो सेड टू का बनेगा टोल्ड। क्या बनेगा? टोल्ड। रूल नंबर फर्स्ट, सुमित का सुमित, सेड टू बन गया टोल्ड, और मी का मी। रूल नंबर सेकंड देखिए, कनेक्टिव वर्ड यहाँ पर जो कंजंक्शन है वो क्या आएगा? दैट आएगा, क्योंकि सेंटेंस कैसा है? असर्टिव है, तो हमने दैट लगा दिया। रूल नंबर थर्ड देखो, प्रोनाउन में चेंजेस। आई कौन सा पर्सन है? आई है फर्स्ट पर्सन। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। चेंज किससे होगा? आरवी के सब्जेक्ट से। आरवी के सब्जेक्ट से। ये पूरा आरवी है, ये रहा आरवी का सब्जेक्ट, ये रहा आरवी का ऑब्जेक्ट। तो आई को किसके पास ले जाएंगे हम? सुमित के पास गया आई। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंज किससे होगा? आरवी के सब्जेक्ट से होगा। ये आरवी रहा, ये रहा आरवी का सब्जेक्ट। आई किसके पास गया? सुमित के पास। चेंज करो आई को, आई माई मी। लिखना आपको ऐसे है पूरा। आई का जो ग्रुप लिख लो, आई माई मी लिख लिया। चेंज किस में कर रहे हैं? सुमित में कर रहे हैं। सुमित लड़का है लड़की है? लड़की है। ओ लड़का, तो लड़का के लिए क्या लगाएंगे हम? ही, हिज और हिम। सुमित लड़का है तो क्या लगाएंगे इसके लिए हम? ही। तो आई के सामने क्या आ रहा है यहाँ पर? ही आ रहा है, तो आई क्या बन जाएगा यहाँ पर? ही बन जाएगा। ये बन गया। इज एम आर क्या बनता है? वोज वर। ही के साथ क्या लगाएंगे हम? वोज। जब आरवी में सैड या सैड टू हो तो हम आर एस के टेंस में चेंज करते हैं, वर्ब में चेंज करते हैं। अगर यहाँ पर सैड सैड टू ना हो तो वर्ब में चेंज नहीं होता है। जैसे कि जो पहला सेंटेंस था उसमें किया था हमने। सुमित सेड टू बन गया टोल्ड, मी का मी, कनेक्टिव वर्ड दैट लगा दिया, आई को बना दिया ही, एम बन गया वोज। योर कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। योर कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। लिख लो सेकंड पर्सन, यू, योर और यू। सेकंड पर्सन चेंज किससे होगा? आरवी के ऑब्जेक्ट से। आरवी के ऑब्जेक्ट से होगा। ये रहा पूरा आरवी, ये आरवी का सब्जेक्ट, ये आरवी का ऑब्जेक्ट मी। तो योर किसके पास जाएगा? मी के पास। योर कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। कौन सा है? सेकंड पर्सन। लिख लो पहले, यू योर यू लिख लिया। जिसको चेंज कर रहे हैं पहले उसको लिख लो, यू योर यू लिख लिया। किस में कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट में करेंगे, मी में करेंगे। मी को लिख लो, आई माई मी। लिखना आपको ऐसे है, इस तरह से। मी का लिखना है आपको आई माई मी, यू योर यू। चेंज क्या कर रहे हैं हम? योवर। योर के सामने क्या आ रहा है? योवर के सामने आ रहा है माई, तो इसको बना दो आप माई। क्लासमेट का क्लासमेट। ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। तो ऐसे करके सेंटेंसेस बनते हैं। तो आप सेंटेंस ऐसे बनाएंगे असर्टिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में। सेंटेंस को बना बना के देखो। नहीं आता है तो मुझे बताओ कमेंट करके क्या दिक्कत आ रही है आपको, क्या समस्या आ रही है। ठीक है ना?